जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही ओहदा हो, काबिलियत भी एक जैसी, लेकिन दो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। और अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसी बड़े मसले को हल करने के लिए मैदान में उतरी है। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसे सुलझाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये बात सुनने में ही अजीब लगती है ना? दो लोग, एक ही सरकारी ग्रेड, जिम्मेदारियां भी बिल्कुल एक जैसी, लेकिन जब महीने के आखिर में तनख्वाह आती है तो एक की दूसरे से कहीं ज्यादा होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? यही वो सवाल है, वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मसले की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये तनख्वाहों का फर्क, ये तजाद है क्या, और ये इतना बड़ा मसला बन कैसे गया? इस मसले की बुनियाद आप यकीन नहीं करेंगे, हैरान कुन हद तक सादा है। असल कहानी यह है कि एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह उसका ग्रेड तय नहीं करता, बल्कि उसका महकमा तय करता है। जी बिल्कुल, कुछ महकमों को ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, वहां तनख्वाहें भी ज्यादा, अलाउंसेस भी ज्यादा, जबकि दूसरे महकमों में बैठे मुलाजिमीन वही ग्रेड होने के बावजूद कम तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। और अदम मसावात की सारी जड़ बस यही एक नुक्ता है। और जाहिर है, जब इस तरह की नाइंसाफी होती है तो बात सिर्फ दफ्तर की फाइलों तक नहीं रहती, इससे सरकारी मुलाजमीन में शदीद बेचैनी और मायूसी फैलती है। भाई, जब एक ही काम के लिए अलग अलग मुआवजा मिलेगा तो एहतजाज तो होगा ही। तो ये सिर्फ कोई इंतजामी मसला नहीं है, ये सीधा सीधा इंसाफ का सवाल बन जाता है। तो इस बढ़ती हुई बेचैनी और मुसलसल एहतजाजों के बाद हुकूमत आखिरकार हरकत में आई है। अब देखते हैं कि इस मसले से निमटने के लिए पहला कदम क्या उठाया गया है। हुकूमत ने एक सीधा सीधा दो नुकाती प्लान बनाया। पहला और सबसे अहम कदम ये तस्लीम किया कि हाँ, ये मसला मौजूद है और इसे ख़त्म करना ही होगा। और दूसरा, यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि इसके लिए बाकायदा एक खुसूसी कमेटी बनाई गई जिसका काम सिर्फ एक है, एक ठोस और काबिल अमल हल ढूंढ कर लाना। और ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है, इसमें सूबे के बड़े बड़े मालियाती और इंतजामी अफसरान शामिल हैं। खुद सोचिए, मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और उनके साथ 3 मजीद एडिशनल सेक्रेटरीज। इससे साफ पता चलता है कि हुकूमत इस मामले को कितनी ज्यादा संजीदगी से ले रही है। ठीक है, कमेटी तो बन गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इस हाई पावर कमेटी के एजेंडे पर है क्या? उन्हें कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हल करने का काम दिया गया है? आइए जरा उनके मैंडेट पर एक नजर डालते हैं। कमेटी के जिम्मे बुनियादी तौर पर 3 बड़े काम लगाए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा हदफ, महकमों के बीच तनख्वाहों के इस फर्क को जड़ से खत्म करना। दूसरा, जितने भी अलाउंसेस हैं उन सब का दोबारा जायजा लेना और ये देखना कि उनमें कहां कहां इजाफा किया जा सकता है। और तीसरा, एक बहुत ही अहम और काबिल तहसीन कदम, शुहदा के खानदानों के लिए पुलिस की तरह एक मयारी और यकसा पैकेज बनाना, ताकि हर महकमे में कुर्बानी का एहतराम एक जैसा हो। और ये सब सिर्फ बातें ही नहीं हो रही, बल्कि कमेटी ने बाकायदा अपना काम शुरू भी कर दिया है। पहला कदम ये उठाया गया है कि तमाम महकमों से उनके पे स्केल्स और तनख्वाहों की पूरी तफसीलात मांगी गई हैं। जाहिर है, मसले को हल करने से पहले उसकी गहराई को समझना तो जरूरी है ना। चलें, काम तो शुरू हो गया, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल, हतमी फैसला कब तक सामने आने की उम्मीद है? इसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। देखिए, अभी तो कमेटी सारा डेटा इकट्ठा करके उसका तज्जिया कर रही है और अपनी तजावीज़ बना रही है। इसके फौरन बाद इन सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर बजट का हिस्सा बनाया जाएगा और फिर नए माली साल के बजट इजलास में ही इस पर आखिरी फैसला होगा और वहीं से इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि इस सारी मेहनत का मकसद सिर्फ एक वक्ती रिलीफ देना नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम को दुरुस्त करना है। असल मकसद ये है कि तनख्वाहों में ये जो फ़र्क है इसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और एक ऐसा शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना निज़ाम लाया जाए जहां हर मुलाजिम को उसके काम का बराबर मुआवजा मिल सके। तो ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। ये इक़दामात बिलाशुबा एक बेहतरीन शुरुआत हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक आर्जी मरहम साबित होंगे या ये वाकई सरकारी निज़ाम में इंसाफ और बराबरी की एक पायदार बुनियाद रखेंगे? इसका असल जवाब तो आने वाला वक्त और इन फैसलों पर अमले दरामद ही देगा। काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात, असातिज़ा किराम और सरकारी मुलाज़िमीन, गुजरांवाला डिवीज़न के गजूर दोस्तों और साथियों, आप लोगों ने पहलवानों के शेर का हक अदा किया है। आप लोगों ने इस बात को दोबारा इसका यादा कर दिया है कि जो तहरीक गुजरांवाला जिला में, गुजरांवाला डिवीजन में पहुंचती है, वो फिर कामयाबी लिए बगैर वापस नहीं जाती।
जो भी तहरीक हो, सियासी तहरीक हो, वो असातिज़ा की तहरीक हो, वो मुलाजमीन की तहरीक हो, जब वो गुजरांवाला से फिर लाहौर का रुख करती है तो कामयाबियां उसके कदम चूमती चली जाती है। मैं गुजरांवाला डिवीजन में इतना बड़ा भरपूर इज्तिमा करने पर अपने भाई आरिफ खोखर को, शाहजहां अवान को, राना मुकीम साहब को, सिजाद अवान साहब को, मेयर अफजल साहब को, राना शाहजब साहब को, मलिक इफ्तिखार साहब को, मलिक अल्ताफ साहब को, इन तमाम अपने साथियों को इंतहाई दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको बहुत बता किया और मेरे दोस्तों साथियों जो असातिज़ा कराम इस वक्त पंजाब में जो खिलवाड़ तालीम के साथ हो रहा है, जो खिलवाड़ तालीमी इदारों के साथ किया जा रहा है, आप लोगों ने अगर बेदारी का सबूत न दिया, आप लोगों ने अगर इस खिलवाड़ को अपनी जान पर और अपने खून पर रोकने की कोशिश न की तो पंजाब के गरीब अवाम पर तालिब बंद किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है मेरे दोस्तों और साथियों। 1,35,000 सीट खाली पड़ी है और 3-3 महीने के लिए STIs रखी जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। बचत के नाम पर कभी बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, कभी तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। लेकिन बचत इन कामों में नहीं होनी। बचत मेरे दोस्तों और साथियों इस सूरत में होगी कि ये लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनको अपने चोरी के घर बेचने पाएंगे, इनको ये अपनी अयाशी छोड़नी होगी, अपनी ठंडी गाड़ियां इनसे छीन कर बेचना पड़ेगी, इनसे जहाज वापस लेकर बेचना पड़ेंगे, फिर इस कौम पर तालीम के दरवाजे खोलेंगे। आप लोगों को, आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए तालीम से दूर रखा जा रहा है, आपको पता ही न चले कि आपके साथ हो क्या रहा है। इसलिए निजकारी के खिलाफ और तालीमी इदारों और तालीम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में जो काफिला और जो पड़ाव लाहौर में करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल अजीज ये भी हमारे मुतालबात बड़े जरूरी हैं। ये भी इंशाअल्लाह अल अजीज इससे भी वापसी नहीं होगी कि आपकी ग्रेजुटी और पेंशन पे जो कट लगा है, हम उस पर भी इंशाअल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स की निजकारी हो रही है, जब तक उसको नहीं रोका जाता उस वक्त तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये तहरीक हमारी इंशाअल्लाह इसकी तक जारी रहेगी जब तक हम इस दुकान को नहीं पाते। आप लोगों को